एक समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे। देवगण पारिजात के वृक्षों से भरे नंदन वन में अप्सराओं संग विहार कर रहे थे। वहां गंधर्व गान हो रहा था। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र माल्यवान था, जो पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित हो गया। ये दोनों भी नृत्य करने आए हुए थे। परस्पर अनुराग के चलते दोनों मोह के वशीभूत हो गए और शुद्ध ना गा पाए, ना ही नृत्य कर पाए। इंद्र ने इस पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझ के वे कुपित हो गए। दोनों को श्राप देते हुए कहा, मूर्खों, तुम दोनों पर धिक्कार है। इंद्र ने दोनों को पिशाच योनि का श्राप दे दिया। श्राप लगने पे वो बहुत दुखी हुए और दोनों हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को प्राप्त कर भयंकर दुख भोगने लगे। एक बार पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाचनी से कहा, हमने ऐसा कौन सा महापाप किया जिससे हमें ये पिशाच योनि प्राप्त हुई है। अब हमें पूर्ण प्रयास करना चाहिए और पाप से बचना चाहिए। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। दोनों ने उस तिथि पर सभी प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि जलपान तक नहीं किया। उन दिनों दोनों से किसी जीव की हिंसा नहीं हुई, यहाँ तक कि फल का भी सेवन नहीं किया। सूर्यास्त का समय हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात आ गई। दोनों को उस दिन नींद ना आ पाई, उन्हें रति और कोई भी सुख भी प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात सूर्योदय और द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। दोनों ने रात में जागरण भी किया था। जया एकादशी के प्रभाव तथा भगवान विष्णु की शक्ति से दोनों ने पिशाच योनि से मुक्ति पा ली। स्वर्ग से विमान आए और वो दोनों देवराज इंद्र के सामने समक्ष में प्रकट हो गए। इंद्र को उन्हें देखकर बहुत ही विस्मय हुआ। इंद्र ने पूछा, किस पुण्य से तुम्हारा ये पिशाच तत्व दूर हुआ है। माल्यवान ने कहा, भगवान विष्णु की कृपा और जया नाम के एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हो गई। जया एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है, इसलिए हमें प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए।